Asif from Model Town College, Lahore, and today I am going to explain the first lesson of second year, The Dying Sun. A few stars are known which are hardly bigger than the earth. A few stars. चंद एक सितारे हम जानते हैं जो कि हार्डली मीन बेयरली बमुश्किल ही स्कार्सली बिगर देन द अर्थ जमीन से बड़े हैं। तो कुछ सितारों को हम जानते हैं जो जमीन से थोड़े से बड़े हैं, बट मोस्ट ऑफ देम लेकिन इनमें से ज्यादातर सितारे आर सो लार्ज इतने बड़े हैं दैट हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अर्थ्स कुड बी पैक्ड इनसाइड ईच के इनमें से ज्यादातर इतने बड़े हैं कि हर एक में लाखों जमीनें समाई जा सकती हैं एंड और लीव रूम टू स्पेयर फिर भी जगह बच जाए। राइटर क्या कह रहा है यहाँ पर, सर जेम्स जेम्स क्या कह रहा है कि कुछ सितारे हम जानते हैं जो कि जमीन से बमुश्किल ही बड़े हैं, लेकिन ज्यादातर सितारे जमीन से इतने बड़े हैं कि ऐसी जिस जमीन पर हम रहते हैं ऐसी हजारों जमीनें लाखों जमीनें एक स्टार के अंदर समा दी जाएं और फिर भी जगह बच जाए। हियर एंड देयर इधर उधर कहीं कहीं वी फाइंड एन इमेंस, इमेंस कहते हैं ह्यूज बहुत बड़ा, इधर उधर या कहीं कहीं हमें मिलता है एक बहुत बड़ा स्टार, लार्ज इनफ इतना बड़ा टू कंटेन मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ अर्थ्स कि उसके अंदर लाखों और लाखों जमीनें आ सकती हैं, समोई जा सकती हैं। एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स इज प्रोबेबली गालबन, और जो टोटल नंबर है, टोटल तादाद है स्टार्स की इस कायनात में, वो गालबन समथिंग लाइक द टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स ऑफ सैंड ऑन ऑल द सी शोर्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के जितने भी साहले समंदर हैं उनके ग्रेन्स, ग्रेन्स कहते हैं पार्टिकल्स, पीसीज, तो रेत के जर्रात के बराबर है। यानी कि जो टोटल सितारों की तादाद है इस कायनात में वो गालबन उतनी ही है जितनी के तमाम जमीन पर साहले समंदरों की रेत के जरात है। सच इज द लिटलनेस ऑफ आवर होम इन स्पेस, इतना ज्यादा छोटापन हमारे घर का इस खला में, होम से मुराद अर्थ। when measured up compared, जब हम इसका मुआजना करते हैं अगेंस्ट द टोटल सब्सटेंस ऑफ द यूनिवर्स, अगेंस्ट द टोटल बॉडी ऑफ द यूनिवर्स, जब हम पूरे कायनात के हुजम के साथ, मादे के साथ, साइज के साथ हम अपनी जमीन का मुआजना करते हैं तो हमारी जमीन बहुत छोटी। तो इस पैराग्राफ में दो क्वेश्चन बनते हैं। व्हाट इज द साइज ऑफ स्टार्स एज कंपेयर टू द अर्थ, साइज क्या है स्टार्स का जब हम उसका मुआजना करते हैं जमीन के साथ। और दूसरा क्वेश्चन बनता है, हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन द यूनिवर्स, कायनात के अंदर कितने सितारों की कितनी तादाद है। तो दूसरा क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन द यूनिवर्स, तो इसका जवाब ये है, देयर आर द नंबर ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स आर अनकाउंटेबल। These millions of stars are wandering about in space. Wandering का मतलब है घूमना फिरना, लॉइटरिंग करना। वेंडर का वैसे मतलब होता है टू मूव विदाउट एनी एम, किसी बगैर मकसद के घूमना। तो ये लाखों सितारे जो हैं ये घूम फिर रहे हैं खला में। अ फ्यू फॉर्म ग्रुप्स, कुछ तो ग्रुप्स की शक्ल में है, ग्रोह की शक्ल बनाते हैं, विच जर्नी इन कंपनी, और वो सफर करते हैं मिलजुल कर। विच जर्नी इन कंपनी जो कि मिलकर सफर करते हैं, बट मोस्ट ऑफ देम ट्रेवल अलोन, लेकिन ज्यादातर स्टार्स इस कायनात में अकेले सफर करते हैं, तन्हा सफर करते हैं। दे ट्रेवल थ्रू अस यूनिवर्स, और वो इस कायनात में से सफर कर रहे हैं थ्रो इमेंस, इमेंस ह्यूज, जो कि कायनात इतनी बड़ी है दैट इट इज वेरी वेरी रेयर, वेरी वेरी रेयर बहुत ही कम होता है, शाजो नादर ही होता है, इवन इंडीड फॉर वन स्टार टू कम एनीवेयर नियर टू अनदर, कि ये बहुत ही शाजो नादर ही कोई वाकया होगा कि कोई एक स्टार दूसरे स्टार के कहीं पर भी करीब आ जाए। फॉर द मोस्ट पार्ट ईच स्टार मेक्स इट्स वॉयज इन अ कंप्लीट लोनलीनेस, क्योंकि ज्यादातर हिस्सा एक स्टार अपने सफर का मुकम्मल तन्हाई में करता है। फॉर द मोस्ट पार्ट ईच स्टार मेक्स इट्स वॉयज, वॉयज कहते हैं जर्नी, सफर। वैसे ये बहरी सफर को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर है सफर खला में स्टारों का कंप्लीट लोनलीनेस, वो मुकम्मल तन्हाई में करता है। लाइक अ शिप ऑन एन एम्प्टी ओशन, बिल्कुल ऐसे जैसे कि एक बहरी जहाज खाली समंदर में हो।
इन अ स्केल मॉडल एक फर्जी पैमाना बनाया जाए इन विच द स्टार्स आर शिप, जिसमें हम सितारों को समझ ले कि वो बहरी जहाज हैं। द एवरेज शिप विल बी वेल ओवर अ मिलियन माइल्स फ्रॉम इट्स नियरेस्ट नेबर। और जो एक जहाज जो है, बहरी जहाज जो है, वो अपने दूसरे जो उसका हमसाया बहरी जहाज है उससे कोई लाखों मील के फासले पर सफर करता है। फ्रॉम दिस, इस बात से, इट इज इजी, ये आसान है, टू अंडरस्टैंड, समझना, वाई अ स्टार सेल्डम फाइंड्स अनदर एनीवेयर नियर इट, कि क्यों कोई सितारा दूसरे सितारे के नजदीक कहीं पर भी क्यों नहीं आता। तो इस पैराग्राफ में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो ये हैं कि हाउ डू द स्टार्स वैंडर इन द स्पेस, हाउ डू द स्टार्स मूव इन द स्पेस, खला में ये कैसे सफर करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है हाउ इज इट दैट अ स्टार सेल्डम फाइंड्स अनदर स्टार नियर इट, तो एक सितारा दूसरे सितारे के सेल्डम, सेल्डम कहते हैं शादो नादर, कभी कभार ही नजदीक आता है। वी बिलीव, हम यकीन रखते हैं, हाउएवर ताहम, दैट सम 2000 मिलियन ईयर अगो, के कोई 2000 साल पहले, तो कोई 2 अरब साल पहले, दिस रेयर इवेंट टुक प्लेस, रेयर कहते हैं यूनिक, एक्सेप्शनल, अनकॉमन, नायाब वाकया हुआ। एंड दैट अनदर स्टार, और एक और स्टार, वैंडरिंग ब्लाइंडली, जो कि वैंडरिंग कर रहा था, घूम फिर रहा था, ब्लाइंडली, बगैर किसी मकसद के, बगैर किसी की तरफ सिमत को तयन किए, थ्रू स्पेस, खला में से, हैपन टू कम नियर द सन, हैपन बाई चांस, इतफाकिया तौर पर वो सूरज के नजदीक आ गया। जस्ट एज द सन एंड मून रेज टाइड्स, बिल्कुल ऐसे जैसे सूरज और चांद रेज पैदा करते हैं, टाइड्स लहरें, वेव्स, ऑन द अर्थ जमीन पर, सो दिस सेकंड स्टार मस्ट हैव रेज टाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द सन, तो इस दूसरे सितारे ने भी जरूर पैदा की होंगी लहरें सूरज की सतह पर। बट दे वुड बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द लिटिल टाइड्स, लेकिन वो जो लहरें सूरज की सतह पर पैदा हुई थी वो मुख्तलिफ थी उन लहरों की निस्बत विच द स्मॉल मैस, जो कि एक छोटा सा मैस बॉडी ऑफ द मून रेजेस, मैस ऑफ द मून, जो कि छोटा सा चांद, रेजेस इन आवर ओशंस, हमारे समुद्रों में पैदा करता है। एन इमेंस, एक बहुत बड़ी, ह्यूज टाइडल वेव, एक मद्दोजजर की लहर, मस्ट हैव ट्रेवल्ड ओवर द सरफेस ऑफ द सन, उसने जरूर सूरज की सतह पर ट्रेवल किया होगा, गुजरी होगी, सफर किया होगा। एट लास्ट फॉर्मिंग अ माउंटेन, आखिरकार उसने बना दिया एक पहाड़, सो हाई दैट वी कैन हार्डली इमेजिन इट, और वो पहाड़ इतना बड़ा था सूरज की सतह पर जिसको हम हार्डली, बमुश्किल ही इमेजिन, तखयल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बनेगा, व्हाट हैपेंड व्हेन अ वैंडरिंग स्टार केम नियर द सन, जब एक सितारा सूरज के करीब आया तो क्या वकू पजीर हुआ। एज द कॉज ऑफ डिस्टर्बेंस, जैसे जैसे जो कॉज ऑफ डिस्टर्बेंस थी, गड़बड़ की जो वजह थी, गड़बड़ की वजह क्या थी, वो जो स्टार सूरज की सतह के नजदीक आया था, केम नियरर एंड नियरर, वो नजदीक से नजदीक होता गया। द माउंटेन वुड राइज हायर एंड हायर, सूरज की सतह पर जो पहाड़ था वो बड़े से बड़ा होता गया। एंड बिफोर द सेकंड स्टार बिगैन टू मूव अवे अगेन, और इससे पहले कि वो जो दूसरा सितारा सूरज की सतह के नजदीक आया था वो दोबारा वापस जाता, परे जाता, इट्स टाइडल पुल हैड बिकम सो पावरफुल, उसकी जो टाइडल पुल थी, उसके जो मद्दोजजर की जो पुल खिंचाव था वो इतना ज्यादा ताकतवर हो गया, डेट दिस माउंटेन वॉज टॉर्न टू पीसीज, कि ये जो मादे का पहाड़ था ये टूट गया, पीसीस, टुकड़ों में, एंड थ्रू ऑफ, और बखेर दिए या फेंक दिए, स्मॉल पार्ट्स ऑफ इटसेल्फ, अपने छोटे छोटे टुकड़े, इनटू स्पेस, खला में। दी स्मॉल पीसेज हैव बीन गोइंग राउंड द सन एवर सिंस, तो ये छोटे छोटे टुकड़े जो सूरज ने अपनी सतह से लैदा किए थे वो सूरज के गिर्द उस वक्त से चक्कर लगा रहे हैं। दे आर द प्लैनेट्स, इन्हें सियारे कहते हैं, ग्रेट एंड स्मॉल, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, और विच आर अर्थ इज वन, उनमें सितारों में से एक सितारे का नाम हमारी जमीन है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बना है, व्हाट हैपेंड व्हेन अ वैंडिंग स्टार केम नियरर एंड नियरर द सन, जब वो घूमने फिरने वाला, आवारागर्दी करने वाला स्टार सूरज के नजदीक से नजदीक आया तो क्या हैपन हुआ, क्या वाकया हुआ। या दूसरा क्वेश्चन बनेगा, व्हाट आर प्लैनेट्स एंड हाउ डिड दे कम इनटू एग्जिस्टेंस, प्लैनेट्स क्या हैं और कैसे वो मार्ज वजूद में आए। द सन एंड द अदर स्टार्स आर वी सी इन द स्काई, सूरज और दूसरे स्टार्स, सितारे जो कि हम देखते हैं आसमान पर, आर ऑल एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली ग्रेटली हॉट, बहुत ज्यादा गर्म है, फार टू हॉट फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन देम, इतने ज्यादा गर्म है कि जिंदगी उस पर एग्जिस्ट नहीं कर सकती, वकू पजीर नहीं हो सकती।
सो ऑल्सो नो डाउट, बस इसमें भी कोई शक नहीं, वर द पीसीज ऑफ द सन, वो जो सूरज के टुकड़े थे, व्हेन दे वर फर्स्ट थ्रोन ऑफ, जब उन्हें पहली दफा थ्रोन ऑफ किया था, तोड़कर फेंका गया था, तो वो भी बड़े गर्म थे शुरू शुरू में,